तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उज्जवल निगम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब इस तरीके का वाकया होता है सर, अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर राजनीति जरूर गर्मा रही है, लेकिन कुछ लोग आते हैं, उनको सुपारी दी जाती है, अपने मकसद में वो कामयाब हो जाते हैं और अब तक फरार भी है। बिल्कुल सही है। बाबा सिद्दीकी की इस प्रकार हत्या होना, ये बड़ी सबको चौंका देने वाली बात है कि आज तक बंबई के इतिहास में इतने बड़े नेता की कई सालों से हत्या नहीं हुई थी। और बाबा सिद्दीकी एक ऐसे शख्स थे कि जिनके सभी राजनीति लोगों से ताल्लुक था और उनके किसी से भी जाति दुश्मनी नहीं थी। हर साल वो इफ्तार पार्टी में सभी समुदायों को लोगों को बुलाते थे और जश्न मनाते थे, जिसमें बॉलीवुड भी शामिल था। मुझे लगता है कि एक सोची हुई ये साजिश है। ये बात जरूर है कि इस हत्या के 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को धमकियां दी गई थी। पुलिस को ये ढूंढना होगा कि उन धमकियों और इससे कोई तार जुड़ी है क्या। और दूसरी बात ये है कि इनकी हत्या क्यों की है। जी, हमेशा मेरा ये क्रिमिनल ट्रायल में अनुभव रहा है कि जो मेन साजिश करा रहता है वो कभी ऑन द स्पॉट प्रेजेंट नहीं होता है, जैसा पिक्चर का डायरेक्टर रहता है। और इसी प्रकार ये जो 3 लोगों को, शख्स को जिन पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो तो शायद वो तो सिर्फ फुट सोल्जर होंगे। 26/11 के आतंकी हमले में मैंने ये भी देखा था चलाते समय कि 10 हमलावर को मालूम नहीं था कि हमें बेगुनाह लोगों को क्यों मारना है। लेकिन इसके पीछे जो वजह थी वो कोई पाकिस्तान के चंद लोगों को मालूम थी। और इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज तो ये है, शायद ये भी हो सकता है जो हमलावर 3 लोग पकड़ा गए, उन साजिश का उद्देश्य भी नहीं मालूम होगा। लेकिन पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन के माध्यम के द्वारा साजिश की जड़ तक पहुंचना होगा। मुझे लगता है कि बंबई की क्राइम ब्रांच जरूर पहुंचेगी, उनका एक इतिहास है। बिल्कुल उज्जवल सर, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में मोटिव क्या है, इसकी जांच तो होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा फेल्योर भी माना जा रहा है इंटेलिजेंस का। लगभग 20 से 25 दिन तक रैकी हुई है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई इनपुट नहीं। देखिए, आपने देखा होगा इसमें एक जो हमलावर है वो हरियाणा का है जी, और एक राजस्थान का है। नहीं सॉरी, एक हमलावर हरियाणा का और एक राजस्थान का है। इसका मतलब हरियाणा और दूसरा यूपी का है। तो इसका मतलब साफ है कि जिसने इनको एम्प्लॉय किया है, इन अपने गुर्गों को, ये गुर्गों को एम्प्लॉय करने में ये मकसद है कि किसी के भी तरह से कोई तार नहीं जुड़ सकेंगे। मुझे ये पता नहीं है कि पुलिस के अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ये 2 लोगों ने क्या जानकारी दी, क्या सही में उनको कहाँ तक मालूम था, तीसरा साजिश करता कहाँ का है, उसको कौन ऑर्डर देता है। और इसलिए लगता है कि बहुत ये डीप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन डीप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होने के बाद मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं कि अगर जो धमकियां दी थी और इस धमकियां की तार अगर इस हत्या से जुड़ती है तो इसका मतलब ये है धमकी करने वाला मेन डायरेक्टर हो सकता है। बिल्कुल। और ये डीप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सर जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ पैटर्न हमने देखा था जब सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी कि जो आरोपी थे वो अलग अलग क्षेत्रों से थे। हालांकि इसके पीछे का मोटिव और मकसद क्या है, ये फिलहाल क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस पता लगाने में जुटी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।